नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोरोना वायरस जो कि पूरे वर्ल्ड में फैल रखा है, उस पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग अंधविश्वास वाली बातें भी कर रहे हैं, कुछ लोग साइंटिफिक बातें कर रहे हैं, कुछ लोग लॉजिकल बातें कर रहे हैं। जहां एक बात यहां पर आ रही है वह मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। वह ये है कि कोरोना वायरस पर अब ये कहा जा रहा है कि यह जो है प्रकृति का खेल है और प्रकृति अपना काम कर रही है और प्रकृति अपने काम को रिपीट कर रही है, जो कि हर 100 साल में होता है और हर 100 साल में होना अनिवार्य है। जी हाँ, इस पर हम एक गणना आपके सामने रखना चाहते हैं। इस तरीके के वायरस और इस तरीके के लक्षण जो कि पूरी दुनिया में हिस्ट्री में देखे गए हैं, उस पर अगर हम नज़र डालें तो 1720 में पहली बार ऐसा एक वायरस फैला था जिसे कि प्लेग कहा जाता है। और ये प्लेग जो है 1720 में फ्रांस से फैला था और फ्रांस से पूरे वर्ल्ड में फैल गया था, पूरे यूरोप में फैल गया था। अकेले फ्रांस में ही उसी समय 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद 1 साल तक 1 लाख लोग और मारे गए थे और दूसरे देशों में 1 लाख लोग और मारे गए थे। तो 2-2.5 लाख लोग जो है प्लेग से 1720 में मारे गए थे। और इस महामारी को जो है जोड़ा गया था भगवान से, प्रलय से, वगैरह वगैरह। उस समय अंधविश्वास जो है अपने चरम पर था। ठीक 1720 के बाद 100 साल बाद 1820 में एक और ऐसी ही महामारी आई जिसे कहा जाता है कोलेरा आउटब्रेक, जो कि थाईलैंड इंडोनेशिया में फैला। थाईलैंड इंडोनेशिया में अकेले ही इंडोनेशिया में जावा में 1 लाख लोग मारे गए थे और अन्य जो है 1 लाख और मारे गए थे। तो ऐसे में लाखों लोग जो है वो 1820 में ऐसे ही एक जो है वायरस, एक प्लेग से मारे जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं 1920 में, ठीक 100 साल बाद 1920 में स्पेनिश फ्लू फैलता है। स्पेनिश फ्लू जो कि पूरे यूरोप में फैल जाता है और अकेले स्पेनिश फ्लू के कारण 6,75,000 लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़ जाते हैं। उस समय भी अंधविश्वास चरम पर था और लोगों ने इसे आपदा से, प्रलय से, भगवान के दुखी हो जाने से जोड़ा और तरह तरह के यहाँ पर जो हथकंडे अपनाए गए, पूजा पाठ की गई, जो कि यूरोपियंस करते थे अपने फलने गॉड की। हालांकि इंडिया में इसका कोई असर नहीं था उस टाइम, लेकिन अब ठीक उसके 100 साल बाद अर्थात 1920 के 100 साल बाद 2020 में एक और जो है ऐसा ही प्रलय आता है जो कि चाइना से निकल के आता है, वुहान से, जिसका नाम है कोरोना वायरस अब पूरे वर्ल्ड में फैल गया है। भारत में अभी तक इसके 28 से 30 जो है संक्रमित रोगी पाए गए हैं और अब पूरे वर्ल्ड में ये फैल चुका है। 3000 से भी ज़्यादा लोग अपने प्राण गंवा चुके हैं और जो है लाखों लोग इससे इन्फेक्टेड हैं। अमेरिका तक इससे इन्फेक्टेड है और बहुत सारे देशों में अब जो है अलर्ट पे रख दिया गया है, मिलिट्री उतार दी गई है, वगैरह वगैरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जो शेयर मार्केट है वो धड़ाम हो गया है और यह हर 100 साल में हो रहा है। अगर आप नज़र डालते हैं तो हर 100 साल में प्रकृति एक छोटा सा प्रलय लाती है। हालांकि इसे छोटा नहीं कहा जाएगा, छोटा कहने का तात्पर्य पूरा प्रलय से है। जो आपने जो है 20-12 फिल्म में देखा होगा उसे कहा जाता है प्रलय, उसके मुकाबले में इसे एक छोटा प्रलय कह रहा हूँ। और पिछले समय में हम मान सकते हैं कि मेडिकल सुविधाएं इतनी ज़्यादा नहीं थी, WHO नहीं था, लेकिन अब आज के समय में जब मेडिकल सुविधाएं इतनी ज़्यादा हैं, इतना ज़्यादा ये सब है, WHO है और ये सब है, उसके बावजूद ऐसा वायरस फैल जाता है और लोग मारे जाते हैं और बड़े बड़े देश तक इससे जो है नहीं बच पा रहे हैं। तो यह प्रकृति की लाठी ही है और ऐसा कहा जाना चाहिए कि प्रकृति की लाठी ही है जिसमें कोई आवाज़ नहीं है। सिर्फ एक छींक के साथ इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो यह कोई अंधविश्वास नहीं है, मैं कोई अंधविश्वास तो नहीं फैला रहा हूँ, लेकिन अगर आप गणना पर नजर डालें तो ठीक 100 साल बाद ऐसी स्थिति बन रही है जिसे रोक पाना बड़े बड़े देशों, बड़े बड़े ताकतों के बस में नहीं है। तो इसे क्या कहा जाएगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल नितिन अपलोड को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, बेल आइकन बजा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन और आने वाले प्रलय की जानकारी और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।